सांबा शिवा नाम का एक आदमी एक गांव में चाय की दुकान चलाता था। उसकी थोड़ी सी कमाई थी। वो हर रोज चाय बेचकर जो पैसे कमाता था उसी से वो घर चलाता था। उसी गली में उसकी ज्यादातर चाय बिकती थी। वहां के दुकानदार अपने ही दुकान से एक चाय, दो चाय यूं कहते तो ये जाकर उन्हें चाय दे आता था। चाय की दुकान के साथ ही एक छोटी सी फर्नीचर का दुकान चलाने वाला कारपेंटर मनोहर भी उसका ग्राहक था। इतना ही नहीं, दोनों का घर भी साथ साथ था। एक दिन चाय पीते हुए मनोहर सांबा शिवा से, सवेरे से बादल छाए हुए हैं और धीरे धीरे बूंदाबांदी हो रही है। रेडियो में अभी अभी घोषणा हुई है कि आज भारी वर्षा होने वाली है। तब सांबा शिवा, अरे बारिश होगी तो अच्छा है ना मनोहर, साल भर से सारे कुएं सूखे हुए हैं, उनमें पानी भर जाएगा। तब मनोहर, अरे ऐसा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन खबर मिली है कि अपने गांव के पास बहने वाली कासम्बी नदी में बाढ़ आने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो अपना सारा गांव ढह जाएगा। तब सांबा, अच्छा तो ऐसा करते हैं, शाम को दुकान जल्दी बंद कर देते हैं और अपने घर चले जाते हैं, क्यों, क्या कहते हो? तब मनोहर मुस्कुराते हुए, अरे घर जाकर तुम चादर ओढ़कर सो गए तो कैसे होगा? अरे बारिश के मौसम में ही तो तुम्हारा धंधा खूब चलता है। इतना ही नहीं, मुझे आज एक मिनी लकड़ी का संदूक एक जगह डिलीवर करना है, वरना बहुत बुरा हाल हो जाएगा। 1 घंटे बाद मौसम और बिगड़ गया, बहुत जबरदस्त बारिश होने लगा। मनोहर, यार सड़कों पर कमर तक पानी आ गया है। अब मैं उस संदूक को अपने बाइक में ले जाकर डिलीवर नहीं कर सकता। अब तो यार हम अपने घर भी नहीं जा सकते। लगता है आज की रात हम दोनों को तुम्हारे ही दुकान पर एक एक बन खाकर सोना होगा। सवेरे अगर बाढ़ का पानी कम हो जाए तो बेहतर होगा। यूं दोनों उसी के दुकान में सो गए। जब सवेरे वो दोनों नींद से उठे तो उन्होंने देखा कि बारिश तो थम गई थी, लेकिन लोग सड़कों पर नाव में जा रहे थे। नाव को सिटी बस की तरह चलाते हुए थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे रोकते हुए स्टॉप की तरह लोगों को उतार और लोगों को चढ़ा रहे थे। एक नाव चलाने वाले से मनोहर, भाई साहब क्या हो गया, इतना पानी आ गया? नाव वाला, भैया बांध टूट गया है, गांव में पानी आ गया है। मनोहर सांबा से, यार हम दोनों की दुकानें सड़क से जरा ज्यादा ऊंचाई पर है, इसीलिए पानी अपनी दुकान के अंदर नहीं आया। एक खाली नाव इस ओर आ रहा है, तुम तुरंत अपनी दुकान से स्टोव, बर्तन, चीनी, चाय, दूध और पेपर के कप्स उठा लो। तब सांबा, अरे घर ही तो जा रहे हैं तो ये सब क्यों ले जाऊं? तब मनोहर, यार थोड़ी तो दिमाग चलाओ। अगर आज इस नाव में बैठकर तुमने चाय बेचा तो बहुत पैसे कमाओगे। लोगों के घर दूध नहीं पहुंचा होगा, उन्होंने चाय नहीं पी होगी तो बहुत परेशान होंगे। ऐसे में एक कप चाय के लिए वो 20 रुपए तक देने के लिए तैयार होंगे। ऐसा कहा। तब सांबा, लेकिन यार मेरे पास भी सिर्फ 2 लीटर दूध है, तो फिर क्या करें? तब मनोहर, परसों मैं अपने बच्चे के लिए दूध का डब्बा लेके जाना भूल गया तो मेरे पत्नी ने मुझे खूब डांटा, इसलिए कल उसके लिए मैंने 4 दूध के डब्बे खरीदे थे। उनसे तुम बहुत सारा चाय बना सकते हो, हम वो डब्बा इस्तेमाल करेंगे। यूं कहकर जैसे ही वो नाव उनके पास आया तो उसने उस नाव को वैसे रोका जैसे लोग बस को रोकते हैं। नाव वाला, 1 किलोमीटर का 5 रुपए लगेगा साहब। तब मनोहर, अगर तुम आज शाम तक हम दोनों को सारे गांव का चक्कर लगाओगे तो हम तुम्हें 2000 रुपए देंगे। सांबा हैरान होकर, 2000 रुपए? अरे इतने पैसे देकर नाव में घूमने की क्या जरूरत है? तब मनोहर, तुम चुप बैठो, वो पैसे मैं दूंगा, तुम्हारा काम है नाव में चाय बेचना, बस। तब सांबा, अरे नाराज मत हो यार, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। इस तरह वो नाव जाती रही और सांबा उसमें बैठकर चाय बनाने लगा। सारा गांव एक झील के रूप में बदल गया। आधे घर पानी में डूब चुके थे, कुछ लोग तैरते हुए जा रहे थे, कुछ लोग कमर तक पानी में चलते हुए सब्जी बेच रहे थे। सांबा को नाव में चाय बेचते हुए देखकर लोग उसके पास आकर, भैया चाय देना, भैया चाय दो, यूं कहकर चाय पीने लगे। नाव पानी में जा रहा था। नाव में बैठे मनोहर भी चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय कहकर सांबा की मदद करते हुए चाय बेच रहा था। तभी 4 पुलिस वालों के साथ एक नाव इनके नाव के पास से गुजर रहा था। उनमें से एक पुलिस वाला, 4 चाय देना, ऐसा कहा। सांबा ने चारों को एक एक कप चाय दिया। चाय की चुस्की लेते हुए एसआई, भाई चाय बेचने के लिए तुमने नाव को किराए पर लिया, कितना है इसका किराया? मनोहर, 400 रुपए साहब। यूं कह ही रहा था कि सांबा, अरे 400 कहाँ, 2000 रुपए हैं।
तब एसआई ने लाठी से नाव को मारा और नाव रोको। तब एसआई और कांस्टेबल सांबा के नाव की तलाशी लेने लगे। तब मनोहर, ये क्या साहब, हमें धंधा करने दीजिए ना, ये सब क्या बकवास है। एसआई, ये कैसा संदूक है, तुम्हारा गल्ला है क्या? भाई इस संदूक में बहुत बारीकी नक्काशी हुई है। ये संदूक पैसों से भरा है क्या? अगर तूने बहुत पैसे कमाए तो मैं अपने साले से भी गांव में एक चाय की दुकान चलवाऊंगा, कहकर लाठी से मारा। तब मनोहर, साहब उस पर लाठी ना मारे, बहुत बारीक नक्काशी है। एसआई, अच्छा बारीक नक्काशी है, चलो देखते हैं। कहकर नक्काशी देखने का दिखावा करते हुए उसने उस संदूक को नाव में जोर से पटका। बस वो संदूक टूटकर उसके अंदर से सोने के बिस्कुट नाव में बिखर गए। बस पुलिस ने मनोहर को पकड़ लिया। एसआई, चोर कहीं के, हमें खबर मिली थी कि इन नावों में से एक नाव में सोने का तस्करी हो रहा है, तो बच्चू वो तुम थे। तब सांबा कांपते हुए, साहब मैं ये सब कुछ नहीं जानता साहब, इस मनोहर ने ही कहा था कि नाव में बैठकर चाय बेचते हैं। एसआई, डरो मत, हम जानते हैं कि तुम भोले हो। ये मनोहर बहुत बड़ा स्मगलर है, वो तुम्हारे चाय के दुकान का आड़ लेकर किसी को सोना डिलीवर करना चाहता था। अभी इसके मुंह से निकलवाते हैं ये किसको डिलीवर करना चाहता था। कहकर पुलिस मनोहर को अपने नाव में अपने साथ ले गई।